नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। बैतूल जिले में रेत उत्खनन, भंडारण और अवैध परिवहन को रोकने के लिए शासन प्रशासन के द्वारा कोई भी कठोर प्रयास नहीं किया जा रहा, जिसका नतीजा है कि रेत माफिया और ठेकेदारों के द्वारा डंके की चोट पर अपनी मनमर्जी से और मनमानी करते हुए वन राजस्व की भूमि से अवैध रेत खदानों में बेखौफ होकर अवैध उत्खनन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये है कि रेत माफियाओं ने खदानों के ऊपर ही अवैध भंडारण भर रखे हैं, लेकिन वन राजस्व, पुलिस, खनिज विभाग में से कोई भी इस अवैध रेत खदान भंडारण के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। आपको बता दें कि खैरवानी से शाहपुरा की ओर जंगलों के बीच में बहने वाली नदियों से रेत माफिया दिन रात अवैध उत्खनन कर रहे हैं और खैरवानी और अन्य कई गांवों के आसपास करीब 300 डंपर से अधिक मात्रा में अवैध रेत भंडारण करके रखे गए हैं और बड़े पैमाने पर अवैध परिवहन करते हुए व्यापार कर मुनाफा कमा रहे हैं। यहाँ सीधे तौर पर शासन प्रशासन को राजस्व की बड़ी हानि पहुंचाई जा रही है, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, फिर चाहे वो वन, राजस्व, पुलिस, खनिज या फिर कोई भी विभाग का हो, इस और कार्रवाई करने से बचता नजर आ रहा है, जिससे यहाँ अवैध कारोबार बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो रेत माफिया है, डंके की चोट पर खुलेआम इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, इसके बावजूद आखिर उच्च अधिकारी आंखें बंद कर क्यों बैठे हुए हैं? आखिर इस पर कार्रवाई करने से क्यों बचते नजर आ रहे हैं? इन तमाम सवालों के साथ हम अधिक चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों का क्या कहना है। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये खैरवानी का क्षेत्र है, यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया भी आता है और ये गांव के आसपास बहुत सारी नदियाँ हैं जिसमें रेत में काफ़ी मात्रा में है। और जिस जगह पे रेत का ठेका हुआ है उस जगह पे रेत ख़त्म हो चुकी है और वही ठेकेदार और शासन प्रशासन के लोग और यहाँ के नेतागण सभी उसके आसपास के फॉरेस्ट एरिया से लगातार रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं, जिससे शासन प्रशासन को बहुत नुकसान हो रहा है। यहाँ पे दूधी नदी है, यहाँ पे अन्य नदियाँ है, सतपुड़ा के जंगल है। सतपुड़ा के जंगल में इतनी रेत है जिसका अवैध उत्खनन निरंतर यहाँ के नेताओं, यहाँ की पब्लिक, यहाँ के ठेकेदार, यहाँ के सभी लोग कर रहे हैं। ये कहाँ से रेतें निकाल ली जा रही है और क्या मतलब? ये भैया एक खैरवानी है, सारणी के नज़दीक। जी। यहाँ से खैरवानी से 1 किलोमीटर अंदर तीरभाटा गांव है, वहाँ तवा नदी है। वहाँ से ट्रकों से रेत लाई जाती है और जेसीबी से निकाली जाती है, बड़े बड़े मशीनों से निकाली जाती है और यहाँ पे एक खैरवानी में डंप करी जाती है। और यहाँ से बाहर के जो ट्रक वाले आते हैं और यहाँ से रेत लेके जाते हैं ठेकेदारों द्वारा। ठेकेदार खरीदे जाते हैं। तो जिस तरह से आपने देखा, सीधे तौर पर यहाँ ये कहना है कि अवैध जगह पर रेत उत्खनन हो रही है, अवैध जगह पर ये रेत माफियों का कारोबार फल फूल रहा है और कोई भी प्रशासनिक अधिकारी किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मुकेश गायकवाड़ जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ समाज सेवी अजय सोनी जी भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुकेश गायकवाड़ जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और यहाँ की स्थिति क्या है। जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो मामला है ये बैतूल, हमारा जो बैतूल आदिवासी अंचल है और यहाँ पे बड़े पैमाने पर रेत भी होती है और मतलब सारी नदियों में बड़ी बड़ी रेतता है जी। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी है इनकी मंशा मतलब यहाँ के विकास के लिए या फिर जो राजस्व के लिए नहीं होती है, ये केवल अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए कुछ खदानों का ठेका दे देते हैं और उन खदानों पे जो रेता होती है वहां निकल जाने के बाद भी आसपास की जितनी जगह है वो पूरी मतलब हर जगह उत्खनन करते हैं, जिससे मतलब शासन प्रशासन को तो इतना नुकसान हो रहा ना और ना इससे किसी हमारे जिले को कोई फायदा है जी। मतलब लगातार अवैध उत्खनन और ये सारी चीजें, इससे पर्यावरण को नुकसान हो जा रहा है। और जैसे आसपास जो आपको जो नदियों का जो आप दृश्य दिखा रहे हैं, नदियों में अवैध उत्खनन से जो वहाँ पे वन्य प्राणी है इन लोगों को खतरा है। मतलब तमाम तरीके से जो है सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की मंशा रखी रहती है। मतलब इससे हमें किसी जो है कि मतलब जनहित का कोई फायदा नहीं है
टोटल ठेकेदारों को, रेत माफियाओं को, उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए अधिकारी जो है ये सिर्फ सारी प्रक्रिया करते हैं। मतलब कुछ खदानों का आवंटन कर दिया और पूरी खदानों पे जो है अवैध उत्खनन होता है। मतलब इतना अवैध उत्खनन जो आपको बताया कि 300 और 400 जो डंपर है वो पर डे के निकालते हैं ये। जी। तो मुकेश गायकवाड़ जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अवैध उत्खनन हो रहा है, कुछ खदानें आवंटित कर दी गई है, लेकिन जो खदानें आवंटित की गई है उनके अलावा भी कई जगहों पर अवैध उत्खनन हो रहा है। क्या कोई उच्च अधिकारी या प्रशासन द्वारा किसी प्रकार से कभी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, या फिर इसमें प्रशासन भी मिला हुआ है? बिल्कुल प्रशासन मिला हुआ है ना, प्रशासन का संरक्षण है तभी तो ये अवैध उत्खनन चल रहा है, नहीं तो इस पर कार्रवाई होती। ये जो कुछ खदानों को जो है यहाँ पे खदानों को बोली तो लगा दी जाती, मतलब रेत तो इतनी ज्यादा है कि अगर ये राजस्व वसूली करे जी तो अरबों खरबों रुपए में यहाँ से राजस्व मिलता है। लेकिन ये क्या करते हैं, कुछ खदानों की नीलामी कर देते हैं और उसके आसपास जो है जितनी रेता होती है जी उसकी रेत खदानों पे बड़ी बड़ी मशीनों से, पोखले नए जेसीबी है, इससे दिन रात बिल्कुल उत्खनन करते हैं ये लोग। ठीक है, तो मुकेश गायकवाड़ जी, इसको लेकर अभी तक किसी प्रकार की कोई शिकायत की गई है किसी के द्वारा? ये समझ लीजिए यहाँ पे जितने जो पर्यावरण प्रेमी है या और जो अखबार है, मीडिया है और जो सामाजिक संगठन है, जैसे यहाँ पे जितने भी है, ये सारे इन अवैध व्यापार को, अवैध कारोबार के लिए लगातार निरंतर शिकायतें करते हैं। अभी तो क्या है कि मतलब कुछ धरना प्रदर्शन से लेके सारा कुछ होता है, लेकिन इसके प्रशासन बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं करता। ठीक है, तो आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि प्रशासन इस और कार्रवाई नहीं कर रहा है? क्या इन रेत माफियाओं को किसी प्रकार से संरक्षण प्राप्त है? हाँ बिल्कुल संरक्षण प्राप्त है ना, तभी तो नहीं कर पा रहे, नहीं तो इतना अंधाधुंध काम कैसे करेगा कोई? अगर प्रशासन का, शासन प्रशासन का डर होता, दबाव होता, तो ये इतने बेखौफ डंके की चोट पर कैसे ये इतनी जो अवैध उत्खनन करते? बिल्कुल। वही अजय सोनी जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से खुलेआम डंके की चोट पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है और प्रशासन द्वारा किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, यानी कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी हो सकता है कि इसमें मिला हुआ हो, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस मध्य प्रदेश के सबसे बड़े मतलब बैतूल जिले में जिस प्रकार से रेत का, खनिज का उत्खनन लगातार अवैध परिवहन हो रहा है जी, उस विषय को मैं कहना ये चाहूंगा कि हमारे बैतूल जिले में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो नीलामी होती है रेत खदानों की, बताया जाता है कि 42 खदानों की नीलामी होती है, लेकिन ठेकेदार को जो है मुश्किल से उस पूरे कार्यादेश के अनुसार जो वर्क ऑर्डर होता है इनका नीलामी का, यहाँ 10 लाख घन मीटर रेत का जो है वर्क ऑर्डर होता है, निविदा निकाली जाती, नीलामी होती है, लेकिन 42 खदानों में मुश्किल से बहुत ज्यादा हो गया तो ज्यादा से ज्यादा 14 या 15 से 20 खदानों का इनको जो है विधिवत रूप से संबंधित विभागों की अनुमति प्राप्त होती है, चाहे वो एनवायरमेंट हो, चाहे पंचायत की एनओसी हो, चाहे एनजीटी की हो, चाहे संबंधित अन्य विभागों की हो। लेकिन होता यह है कि जितनी खदानों की नीलामी होती है उतनी खदानें तो ये कभी वहां पर इनको एनओसी मिलती नहीं है। होता यह है कि अनाधिकृत रूप से संबंधित जो खनिज अधिकारी हैं, यहाँ के जो माइनिंग इंस्पेक्टर हैं, हमने कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं, यहाँ जो एक माइनिंग जिले के जो अधिकारी हैं, उनका नाम भागवत नागवंशी है, ये विगत कई वर्षों से यहाँ पर जमे हुए हैं, पदस्थ हैं। लगातार जनता को महंगी दरों में रेत खरीदनी पड़ती है, चोरी की रेत खरीदनी पड़ती है, शासन को नुकसान होता है और रॉयल्टी के माध्यम से जो ठेकेदार जो रॉयल्टी शो करता है संबंधित विभाग को, संबंधित चीज हमारे द्वारा इतनी ही रॉयल्टी काटी गई है, हमें इतनी ही रेत प्राप्त हुई है जी। होता यह है कि बाकी जो रेत इनको नहीं मिल पाती और ये रॉयल्टी शो नहीं करते हैं, वो पूरी की पूरी रेत जो है वो चोरी से ये बेच देते हैं और ये बिना प्रशासन से मिली भगत के कोई काम नहीं होता है। क्योंकि जब शिकायत करते हैं हम थाने में, थानेदार बोलता है ये खनिज का मामला है, क्योंकि ये रेत का मामला है, आप जो है इनको खुलकर जो है आप शिकायत करें। जब खनिज पे जाते हैं तो वो कहते हैं लोकल में आप जिम्मेदार लोगों को कॉल कर दीजिए, तहसीलदार बोलता है ये हमारा काम नहीं है, एसडीएम कहता है ये हमारा काम नहीं है। होता ये है कि यहाँ पे स्टाफ की कमी बताकर सब अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते आते नजर आ रहे हैं। अभी क्योंकि अभी हमारे यहाँ आम आदमी पार्टी से हम स्वयं 12 दिन वहाँ पर सारनी में हमने धरना दिया, 5 दिन में स्वयं अनशन पे रहा हूँ। इस प्रकार से अवैध कारोबार और रेत खनन जो अवैध तरीके से किया जा रहा है, लगातार जो है रात दिन जो है ट्रैक्टर ट्रालियां डंपर जो है खुलेआम धड़ल्ले से चल रहे हैं और शासन प्रशासन की आंख के नीचे चल रहे हैं।
इन दोनों की, इन लोगों के नाक कान आंख सब बंद पड़े हुए हैं। यहाँ चाहे कलेक्टर हो, चाहे खनिज विभाग हो, चाहे यहाँ का पुलिस प्रशासन हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे वन विभाग हो, ये सब जो है इस कमीशन के, मुझे ऐसा मैं खुलकर कहना चाहूंगा कि ये कमीशन के हकदार हैं ये लोग। इन लोगों ने अपने अपने हिस्से बांट के रखे, जिससे खाना पूर्ति कार्रवाई करके 1-2-4 ट्राली 2-4 डंपर पकड़ के ये खाना पूर्ति कार्रवाई करते हैं और कई लाख घन मीटर रेत जो है ये अनाधिकृत रूप से बेच देते हैं, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान तो है, उसके बावजूद पर्यावरण को भी नुकसान है, जलीय जीव जंतु को भी नुकसान है, खनिज लवणों को भी नुकसान है। बहुत सारी चीजों जो है इस रेत से मानते हैं, रेत से लोग घर बनाते हैं, भवन निर्माण होते हैं, कई कार्य किए जाते हैं। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ आपके चैनल को कि भारतीय जनता पार्टी के शाहपुर के कुछ नेताओं ने और बीजादेही क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही अवैध रूप से रेत खनन और परिवहन की जो है शिकायत पत्र जो है शासन प्रशासन को लिखा है। आप सोच लीजिए कि जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अवैध खनन परिवहन चल रहा है, ये तो खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जिला प्रशासन नहीं सुन रहा है, संबंधित विभाग खाना पूर्ति कार्रवाई करता है, खनिज प्रशासन नहीं सुन रहा है। तो खुद भारतीय जनता पार्टी मान रही है, उनके नेता कार्यकर्ता मान रहे हैं कि रेत के अवैध परिवहन खनन चल रहा है। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि वर्षों से यहाँ पर जो अधिकारी भगवत नागवंशी अभी जो जिला माइनिंग इंस्पेक्टर है, ये विगत कई वर्षों से जमे हुए हैं और हमारा तो सरकार से निवेदन है कि ये सरकार को लगातार राजस्व का नुकसान पहुंचाकर अपनी संपत्ति अर्जित कर रहे हैं और कुछ स्थानीय सत्ता पक्ष हो, ये विपक्ष हो और तमाम कई लोग जो इस माफिया बिल में जुड़े हुए हैं, ये तमाम अपनी कमीशन खोरी में करोड़ों रुपए का नुकसान सरकार को कर रहे हैं। तो इनका यहाँ से तबादला किया जाना चाहिए, या तो इनसे जो उतने लाख घन मीटर की रिकवरी निकालनी चाहिए। विगत कई वर्षों से सिर्फ जो है 15 खदानों पे वो वर्क ऑर्डर जारी होता है और उतनी खदानों के एनओसी मिलती है, बाकी सारी खदानों से रेत जो है चोरी होती है। वन विभाग की जमीन से रेत चोरियां हो रही है, वन विभाग जो है बेसुध पड़ा हुआ है, उनका हमारी भी जमीन से नहीं हो रही है। तो ये सब अपने अपनी जिम्मेदारियों से सिर्फ अल्लाह झाड़ने का काम कर रहे हैं। इन्हें शासन ने नौकरी दी है, लेकिन ये कमीशन खोरी में जो है इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को कहीं ना कहीं जो है आग बंद करके रखी है जिम्मेदारियों से। ठीक है, मुकेश गायकवाड़ जी आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर अजय जी ने एक नाम का जिक्र किया, माइनिंग इंस्पेक्टर भगवंत राजवंशी। मैं जानना चाहती हूँ कि इस तरह से खुलेआम अवैध खनन हो रहा है, उसके बावजूद कई सालों से भगवंत राजवंशी पदस्थ है और उसके बावजूद किसी प्रकार से कोई एक्शन नहीं ले रहे इन चीजों पर। तो आखिर क्या वजह हो सकती है? क्या भगवंत राजवंशी इन सब चीजों से बेखबर है या जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं? बिल्कुल, ये जानबूझ के जो है ना, ये जानबूझ के अनजान बनने का मनकर बनते हैं, मतलब नाटक है ये। मतलब ये जो रेत माफिया है, इनका आप कनेक्शन देखेंगे तो जैसे ये लोग निकलते हैं तो उनको पहले सूचना हो जाती है जी कि मतलब ये जो टीम है, जो ये छापामारी के लिए जो दस्ता निकला है, उड़न दस्ता निकलेगा या जो जाएंगे, तो इन्हें पहले पता हो जाता है कि कहाँ पे कौन सा रूट पे निकल रहे हैं जी। तो ये कैसे संभव है? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज जानना चाहूंगी, जिस तरह से अजय जी ने कहा हर कोई एक दूसरे पर चीजें डालने में लगा हुआ है। खनन अधिकारी कुछ और कहते हैं, खनन अधिकारी कहते हैं कि ये हमारे अंडर में नहीं है, माइनिंग अधिकारी इस पर कोई एक्शन लेने तैयार नहीं है। एसपी से बात करो तो वो कहते हैं कि माइनिंग इंस्पेक्टर से इस पर बात कीजिए। कलेक्टर द्वारा कहा जाता है कि वो इनके अंडर में नहीं है ये खनन वाली। यानी कि तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो यही सामने आ रहा है कि हर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं और हर कोई एक दूसरे पर डालने के लिए डाल रहा है यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी। तो फिर आखिर इन चीजों के लिए जिम्मेदार कौन है? मुकेश गायकवाड़ जी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं, हाँ जी, हाँ जी जी। दरअसल मेरा सवाल ये है, ये जो एक दूसरे पर जो जी 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 मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर हर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है और सीधे तौर पर दूसरों पर डालने की कोशिश कर रहा है जिम्मेदारी। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ यही उठता है कि हर कोई अगर दूसरे पर डालेगा तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, किसे दोषी ठहराया जाए और फिर कौन है जो इस पर एक्शन लेगा?
देखिए ये जो इनकी जो खुद की जो जिम्मेदारी होती है, मतलब जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना, मतलब कहीं ना कहीं इनका हस्तक्षेप है, इनका संरक्षण है, और ये ही नहीं चाहते कि सब कारोबार बंद हो, क्योंकि इनकी सारी दुकानदारी इसी से चल रही है। अगर ये दुकानदारी इनसे नहीं चलती तो इस पे अंकुश लग चुका होता। मतलब कहीं ना कहीं ये इनसे इनका खुद का स्वार्थ है, कहीं ना कहीं इनके सारी चीजें बंधी हुई है। तो मतलब जो ठेकेदार है या जो जितने भी लोग हैं इनसे बंधे हुए हैं, इनसे सब करते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो उच्च अधिकारी है, फिर चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो, एसडीएम हो, या फिर ठेकेदार हो या खनिज अधिकारी हो, ये सबकी मिली भगत से इन चीजों को अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल, नहीं तो इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि शासन प्रशासन के सामने एक बात बताइए कि एक छोटे मोटे ठेकेदार इतनी कैसी हिमाकत कर सकते हैं कि वो शासन प्रशासन से भिड़ ले और इतना सब अवैध कारोबार कर ले। जी ठीक है, वही जानना चाहती हूँ मुकेश गायकवाड़ जी, एक और चीज जानना चाहती हूँ, ये जो भगवंत राजवंशी जी है, ये कितने समय से पदस्थ है क्षेत्र में? मैडम ये तो काफी समय से है, मतलब 3-4 साल हो चुके हैं जी। ये अपना जो है यहाँ पे जो जमे हुए हैं, मतलब इसके पहले जो है जब से जमे हुए हैं, वाकई में इनके अगर संपत्ति की जांच करी जाए या जो है कि इनके सब क्या जो है तो काफी कुछ निकल कर सामने आएगा। ठीक है, तो इनकी कार्यशैली किस प्रकार से क्षेत्र में, ये भी जानना चाहती हूँ। और दूसरी चीज ये जानना चाहती हूँ कि इतने सालों में भी क्या इन तक कोई शिकायत लेके नहीं गया, और अगर लेके गए हैं तो उसके बाद इनका क्या रिस्पॉन्ड आता है? यहाँ पे तो इतनी शिकायतों का तो अंबार लगा हुआ, शिकायतों तो इतनी शिकायत है कि उसका कोई वो ही नहीं है जी। पर शिकायतों पे कार्रवाई नहीं होती है। तो केवल ये है कि ये तो मीडिया है जो इतना सब कुछ दिखाता है, वो करता है, नहीं तो शासन प्रशासन तो शिकायतों पे कोई ना संज्ञान लेना चाहता, ना उस पर कोई वो ध्यान देना। मतलब आपने शिकायत आई और वो रद्दी की टोकरी में चली गई, भाई यही है, कोई कार्रवाई नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, कहीं कुछ ही नहीं है। ठीक है, अजय सोनी जी आपके पास आना चाहूंगी। एक चीज यहाँ साफ नजर आई कि कोई भी उच्च अधिकारी हो, चाहे फिर वो कलेक्टर हो, डीएम हो, एसडीएम हो, एसपी हो या माइनिंग इंस्पेक्टर हो, कोई भी इस और एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं। जैसे कि आपने कहा कि माइनिंग इंस्पेक्टर का तबादला कर दिया जाना चाहिए, लेकिन चीजें यहाँ नजर आ रही कि करीब 4-4.5 सालों से वो इंस्पेक्टर यहीं पर पदस्थ है, और ये जो अवैध उत्खनन हो रहा है वो भी काफी लंबे समय से हो रहा है, और जाहिर है कि इंस्पेक्टर को इस बारे में पता होगा। कई बार इसको लेकर शिकायतें भी की गई है, तो जाहिर है कि उच्च अधिकारियों के संज्ञान में भी ये चीजें आई होगी, लेकिन उसके बावजूद उस इंस्पेक्टर पर और उसकी कुर्सी पर आज तक नहीं आई। तो आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि भगवंत राजवंशी है उसके ऊपर भी कभी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती, और वो भी बेखौफ होकर इन चीजों को अंजाम होने दे रहा है और इन चीज ऐसे उत्खनन होने दे रहा है? देखिए, बैतूल जिले के जो ये माइनिंग इंस्पेक्टर है, भागवत नागवंशी है इनका नाम जी। मैं बताना चाहूंगा कि इन्हें वेद और अवैध सारी खदानों की पूर्ण जानकारी है। ये विगत कई वर्षों से यहाँ पर जो है यहाँ पर पदस्थ हैं, और इनका माफियाओं के साथ में, राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ में और कई प्रकार के लोगों के साथ में इनका उठना बैठना, तमाम प्रकार से जो है आदान प्रदान प्रक्रियाओं में ये जो है पूरी तरह निपुण है। और किस प्रकार से किसको कैसे खुश करा जाता है, इनको ये सारी क्रियाएं जो है जानकारी है। तो इसलिए माफियाओं के जेब भरने के लिए और माफियाओं से नेताओं के जेब भरने के लिए जो सत्ता पक्ष में बैठे, किस प्रकार से उनको कमीशन पहुंचाना है, कौन सी राजनीतिक दल का नेता सत्ता पक्ष में बैठा हुआ और किसकी सबसे बड़ी ताकत है, जिले का सांसद हो या विधायक हो। आज भारतीय जनता पार्टी के 5 विधायक बैठे हैं, बावजूद यहाँ पर अवैध रेत का खनन चल रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई भी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी के 5 विधायक और सांसद की ओर से न आना कहीं ना कहीं इस प्रकार के कारोबार में उनकी संलिप्तता को दर्शाता है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि जितने भी आज रेत के अवैध खनन और परिवहन हो रहे हैं, उसमें 50% से ज्यादा तो इन पार्टी के नेता लोग जो है अपने शामिल होंगे, जो इस कारोबार में लिप्त होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, बिना क्षेत्र में सांसद और विधायक की जो जनप्रतिनिधि है, अगर उनके से छुपा कर कोई चीज इस प्रकार से की नहीं जा सकती, क्योंकि शासन से बड़ा प्रशासन नहीं है। जनता ने अपना सेवक चुना, और सेवक जो होता है वो सदनों में जाकर नियम बनाता है, नीतियां बनाता है और प्रशासनिक अमलों को थोपता है जो कार्यपालिका को दिया जाता है। लेकिन अगर कार्यपालिका में बैठा हुआ प्रशासनिक अधिकारी अगर नेताओं की, उन जनता के सेवक सदन में बैठने वाले लोगों को, जनता के चुने हुए लोगों की सुनवाई नहीं कर रहे हैं या उनकी भी सुनवाई नहीं होगी, तो आप समझ लीजिए कि मीडिया अगर सच्चाई को सामने रखना भी चाहता होगा तो इनके कान में से जो भी नहीं रहेंगे। होगा यही कि मीडिया अपनी बात जनता तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। हम जैसे लोग सड़क पर उतरकर संघर्ष करेंगे,
लेकिन माफिया राजनीतिक दल इनके जो सत्ता में बैठे हैं, ये लोग मिली भगत करके प्रशासनिक डिपार्टमेंट में बैठे ऐसे जिम्मेदार अधिकारी जो स्टाफ का हवाला देते हैं। और आपको एक चीज बता दूं कि ये जो भागवत नागवंशी जो माइनिंग इंस्पेक्टर है और जो खनिज अधिकारी है मनीष पालेवाल, इनको जब भी शिकायत की जाती है या इनको को टेलीफोनिक चर्चा की जाती है तो ये एक ही चीज बोलते हैं कि हम दिखवाते हैं, हम पता करवाते हैं, हम भिजवाते हैं। इनके पास तो स्टाफ ही नहीं है, तो ये एक व्यक्ति को कहाँ भेजेंगे आप स्वयं सोचिए। बिल्कुल, जहाँ देखो भागवत नागवंशी जी वहां गए थे, भागवत नागवंशी जी वहां गए थे। अरे जिले में आपने ठेका निकाला है करोड़ों रुपए का, और यहाँ पर जो है रेत खदान के लिए माइनिंग में जो है किसी प्रकार से खनिज विभाग में लोग ही नहीं है पर्याप्त मात्रा में। तो एक सोची समझी साजिश के तहत सरकार के ही द्वारा नुमाइंदों को बैठाला जाता है कि आप जो है 25% सरकार को राजस्व भेजिए, 75% अनाधिकृत रूप से कमीशन खोरी में सरकार को भी जा रहा है, प्रशासनिक अधिकारियों को भी जा रहा है, मंत्री सांसद विधायक सबको जा रहा है। ये सिर्फ जो है ये हवा में तीर चला रही है वर्तमान सरकार, क्योंकि इनको ऐसा नहीं है कि प्रशासनिक अधिकारी जो है इनके खिलाफ चले जाए। ठीक है, इनके नाक के नीचे आंख और आंख के सामने खुलेआम ये सब काम चल रहा है। हम तो निवेदन करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से, इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारी जो दिखवाते हैं, पता करवाते हैं, भिजवाते हैं, इनको तत्काल यहाँ से तबादला करवाइए और इनको जो है कोई ईमानदार अधिकारी को भेजिए जो राजस्व का भी इजाफा करे जी। और ईमानदारी से जो है रेत की जो रॉयल्टी से जो रेत निकलनी चाहिए वो विधिवत रूप से रॉयल्टी के से रेत निकले, ना कि मार्केट में जो है 5-5, 6-6 हजार रुपए ट्राली से रेत बिक रही है, चोरी की रेत है। जी ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से सीधे देखा जा रहा है कि क्षेत्र में अवैध उत्खनन हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है और इसको लेकर किसी प्रकार से कोई भी एक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हम देख सकते हैं कि सीधे तौर पर ना तो माइनिंग इंस्पेक्टर ध्यान दे रहे हैं और ना ही खनिज अधिकारी। एक बड़ा नाम यहाँ सामने आया भागवत नागवंशी का, जिसका नाम अजय सोनी जी ने लिया था। और एक चीज यहाँ साफ तौर पर समझ आई कि जो माइनिंग इंस्पेक्टर है वो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं, वो इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। आज से नहीं, करीब 4-4.5 सालों से वो अपनी कार्य पर पदस्थ है और ये अवैध खनन भी खुलेआम हो रहा है, काफी समय से हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर माइनिंग अधिकारी द्वारा इस और ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि माइनिंग अधिकारी को हर चीज पता होती है, कहाँ से खनन हो रहा है, कितने बजे होना है और कहाँ से जाना है। उसके बावजूद अगर इन चीजों पर लगाम नहीं लग रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है, तो सबसे बड़ा सवाल तो उठता है कि आखिर प्रशासन कर क्या रहा है, आखिर प्रशासन किस नींद में सोया हुआ है, या फिर सिर्फ प्रशासन अपनी जेबें भरने में लगा हुआ है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे, तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।